पाकिस्तान और दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हल्का NA 153 यानी कि हल्का NA 153 जो कि जलालपुर पीरवाला तहसील है मुल्तान ज़िला की। इसका ये हल्का है, ये मुल्तान के जो 6 कौमी असम्बली के हल्के हैं उनमें ये आखिरी हल्का है। हल्का NA 153 आगाज़ होता है हल्का NA 148 से। इसकी हम पहले बात कर चुके हैं 148 से 149, 50, 51 और 52 की, जो कि 52 जो है वो जलालपुर पीरवाला से पहले शुजाबाद जो तहसील है मुल्तान की उसका हल्का था। और आज हम बात करेंगे हल्का NA 153 जो कि जलालपुर पीरवाला का हल्का है। मुल्तान का ये आखिरी हल्का है। 6 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं मुल्तान के अंदर। यहाँ से PTI के जो उम्मीदवार हैं ये हैं डॉक्टर रियाज लांग, एक नए उम्मीदवार हैं, नए कैंडिडेट के तौर पर ये सामने आए हैं। और इनको जो इंतखाबी निशान मिला है वो रॉकेट का है। रॉकेट वो चिड़ी छिक्के वाला जो रॉकेट होता है वो इनको इंतखाबी निशान मिला है। जबकि मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं वो राना कासिम नून हैं। एक अच्छे कैंडिडेट हैं, मजबूत कैंडिडेट हैं, मगर ये कैंडिडेट मुनर्रिफ है PTI का उन 20 लोगों में जो कि इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने के अंदर जिनका कलीदी किरदार था, जो कि सिंध हाउस के अंदर पहुंचे थे और उनकी बोलियां लगी थी उस वक्त जब इमरान खान साहब की 9 अप्रैल को हुकूमत गिराई गई थी। तो 2018 के इलेक्शन में राना कासिम नून 1 लाख से ज़्यादा वोट लेकर PTI के टिकट पर इस हल्का से कामयाब हुए थे और बाद में वो मुनर्रिफ हो गए। जो वो 20 लोग मुनर्रिफ थे उनसे नून लीग ने वादा किया हुआ था टिकट का, जो राजा रियाज एंड कंपनी के साथ थे। उनमें मुल्तान के ये राना कासिम नून और मुल्तान के ही हल्का NA 148 से अहमद हुसैन डेढ़ साहब जो हैं, ये 2 उम्मीदवार मुल्तान से ऐसे थे जो कि इसके अंदर मौजूद थे उस सिंध हाउस के अंदर, और ये राजा रियाज के साथ चले गए थे और इन्होंने इमरान खान की पीठ में उस वक्त छुरा घोंपा था। तो ये उम्मीदवार जो है वो इस वक्त हल्का NA 153 से राना कासिम नून साहब, वहाँ से ये दूसरे उम्मीदवार उस सिलसिला में मौजूद हैं। अच्छा, यहाँ से ही मुस्लिम लीग नून के टिकट के ऊपर गुज़श्ता 2013 में और 2008 के इलेक्शन में जो कामयाब हुए थे दीवान आशिक बुखारी, वो इस वक्त आज़ाद हैसियत से इस हल्का के अंदर मौजूद हैं और वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। और इसके साथ जनाब कासिम खान लंगा हैं, ये भी एक मजबूत कैंडिडेट हैं। इन्होंने अपना एक पैनल जो है वो इस हल्का के अंदर मुतारिफ करवा दिया है। खुद ये कौमी असम्बली की नशिस्त पर हैं। 2 इनके मज़ीद उम्मीदवार हैं जो लड़ रहे हैं सूबाई असम्बली की इस इलाका के अंदर जो 2 सीटें हैं वहाँ से, उनका मैं आगे चल के जिक्र करता हूँ। और इसके अलावा अहमद अली भट्टी जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार और कदरे कमज़ोर उम्मीदवार हैं वो भी इस हल्का से मौजूद हैं। 2018 के इलेक्शन में मैंने आपको बताया कि इस हल्का से राना कासिम नून 1 लाख से ज़ायद वोट लेकर कामयाब हुए थे PTI के टिकट के ऊपर, फिर मुनारिफ हो गए। जबकि 2013 और 2008 में आशिक बुखारी, दीवान आशिक बुखारी जो इस वक्त इस हल्का से आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन्होंने कामयाबी हासिल की थी। अच्छा जी, PP 223 की बात अब करें, जो इस हल्का के नीचे 2 PP आती हैं, PP 223 और 224। तो पहले 223 की आपके सामने मैं सूरत हाल रख देता हूँ कि PP 223 के अंदर पीपल्स पार्टी के आसिफ वड़ैच इस वक्त इस हल्का से इलेक्शन लड़ रहे हैं। दूसरी जानिब शाजिया अब्बास खाकी, PP 223 से शाजिया अब्बास खाकी इलेक्शन लड़ रही हैं आज़ाद हैसियत से। और ये कासिम खान लंगा का जो पैनल है आज़ाद हैसियत से, उन्होंने अपना एक जो पैनल बनाया, खुद वो MNA की सीट पे लड़ रहे हैं 153 पे। और यहाँ पे PP 223 के अंदर शाजिया अब्बास खाकी उस पैनल का हिस्सा है। ये शाजिया अब्बास खाकी को अगर 14 मई को पंजाब में इलेक्शन होते तो इनको PTI का टिकट मिल चुका था, इनको टिकट अलाट हो चुका था। इनको बाकायदा तौर पे इनकी तस्वीर भी आ गई थी टिकट के साथ। इनको टिकट 14 मई वाले इलेक्शन के लिए PTI ने दे दिया था, मगर फिर 9 मई के वाक़यात के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों में शामिल थी जिन्होंने PTI से अलहदगी का ऐलान किया था, तो ये PTI से अलग हो गई थी। इसके अलावा जनाब नून लीग के इस हल्का से जो इस वक्त उम्मीदवार हैं वो नगमा मुश्ताक लांग साहिबा हैं, जो कि 2-3 मरतबा इस हल्का से MPA भी रहे हैं। खामद उनके फोत हो गए थे, उससे पहले वो सियासत किया करते थे। अब नगमा मुश्ताक लांग साहिबा के बेटे हैं नाज़क करीम लांग, वो मुस्लिम लीग नून के टिकट पर PP 223 से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। जबकि PTI की जानिब से राना तुफैल नून एडवोकेट इंतखाबी निशान है इनका टेबल टेनिस बैट। तो ये टेबल टेनिस बैट के इंतखाबी निशान के ऊपर PTI के हमायत याफ्ता राना तुफैल नून एडवोकेट इस वक्त PP 223 से हिस्सा ले रहे हैं। अब बात कर लेते हैं PP 224 की। PP 224 भी इसी हल्का के अंदर आती है। इसके अंदर दीवान आशिक जो हैं दीवान आशिक बुखारी जो कि NA 153 से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके दमाद मोहम्मद अब्बास बुखारी आज़ाद हैसियत से इस हल्का से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसके अलावा जनाब सबीन गुल
आज़ाद हैसियत से इस हलका में इलेक्शन लड़ रही हैं। सबीन गुल साहिबा जो है उनका ताल्लुक पीटीआई से है। पीटीआई ने इनको टिकट नहीं दिया, मगर ये इस हलका के अंदर मौजूद है और वहाँ पर लोगों को कह भी रही हैं कि मुझे टिकट मिल गया है, मगर इनको टिकट नहीं मिला। पीटीआई के यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं जिसको पीटीआई ने टिकट दिया है उनका नाम है मोहम्मद अरशद वकास छजड़ा। इनको इंतखाबी निशान मेज़ यानी कि टेबल के इंतखाबी निशान के ऊपर ये इलेक्शन लड़ रहे हैं और इनको पीपी 224 का पीटीआई ने टिकट अलॉट किया है। इनको टिकट मिला था। अब जारी बात है कि वो टिकट वाला मामला तो पीछे रह गया, कुना के जब इंतखाबी निशान ही बैठ नहीं मिल रहा किसी को, तो ये अलग इंतखाबी निशान मेज़ के इंतखाबी निशान के ऊपर पीटीआई के हमायत याफ्ता मोहम्मद अरशद वकास छजड़ा साहब इस हलका में मौजूद हैं। नून लीग की जानिब से जनाब लाल मोहम्मद जोया इस हलका से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। अच्छा जी, अच्छा, इसके अलावा जनाब अकरम कन्नू जो हैं वो साबिक पीटीआई के टिकट होल्डर थे। इनको भी टिकट मिल गया था उस वक्त जब 14 मई को अगर पंजाब के अंदर इलेक्शन होते तो अकरम कन्नू को भी टिकट पीटीआई ने दे दिया था। इनका भी टिकट मिल चुका था 14 मई के इलेक्शन के लिए, मगर 14 मई को इलेक्शन नहीं हुए। उसके बाद जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसें की और पीटीआई से अलहदगी का ऐलान किया उनमें अकरम कन्नू भी मौजूद थे। तो इन्होंने अपना अलग एक पैनल जो कासिम खान लंगा ने बनाया हुआ है, उस पैनल से अकरम कन्नू पीपी 224 में मौजूद हैं, शाजिया खाकी पीपी 223 में और कासिम खान लंगा साहब खुद NA 153 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अकरम कन्नू भी एक मजबूत कैंडिडेट है। बहरहाल अगर पीटीआई के टिकट पर होते तो इनकी जीत यकीनी थी, मगर अब क्या सूरत हाल होती है वो आने वाले दिनों में हमारे सामने आएगी। इसके अलावा जी पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो यहाँ पर उमर फारूक खाकी हैं जो कि पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। वैसे देखा जाए तो पीपल्स पार्टी यहाँ से सीट निकालती हुए बहुत मुश्किल ही नज़र आ रही है। नून लीग के किसी हद तक चांसेस हैं, ज़रूर है। दीवान आशिक बुखारी साहब भी एक मजबूत कैंडिडेट हैं। कासिम जो है राना कासिम नून जो कि नून लीग के टिकट पर इस वक्त इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो भी एक अच्छे कैंडिडेट हैं। और पीटीआई से नए एक उम्मीदवार सामने आए हैं डॉक्टर रियाज लांग साहब, एक हल्का NA 153 से। वो भी मतलब कि कामयाबी अगर हासिल करते हैं तो वो जाहिर बात है कि इमरान खान साहब की मकबूलियत की वजह से ये कामयाबी होगी। तो इस हल्का के अंदर आप ऐसा समझ सकते हैं कि 2 NA 153 में कासिम खान लगा और दीवान आशिक बुखारी 2 आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो भी मजबूत उम्मीदवार हैं। इसके अलावा राना कासिम नून लीग के टिकट के साथ इस हल्का में मौजूद हैं और पीटीआई से डॉक्टर रियाज लांग है। पीटीआई ने ज़रूर अपने बाकी पीटीआई जो MPA के हल्के हैं वहाँ पर भी, पंजाब असम्बली के जो 2 हल्के हैं PP 223 और 24, वहाँ पर भी अपने कैंडिडेट खड़े किए हुए हैं। और इसी तरह दीवान आशिक बुखारी साहब के जो दामाद हैं वो भी PP 224 से इलेक्शन लड़ रहे हैं आज़ाद हैसियत से। और इसी तरह कासिम खान लंगा ने भी अपना एक मुकम्मल पैनल बनाया हुआ। तो बड़ी दिलचस्प सी सूरत हाल है इस हल्का की भी। बहरहाल देखते हैं कि 8 फरवरी को इस हल्का के अवाम किस उम्मीदवार को कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में पहुंचाते हैं, किसको वोट पड़ते हैं। तो ये इस हल्का की सूरत हाल थी। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।